उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। ऐनी कितनी प्यारी बच्ची है। जब तक यहाँ थी तो घर में कितनी रौनक थी। सच पूछो मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी हैं आप? आई एम सो हैप्पी। मैं इसको कहती रहती हूँ कि आपको लेकर आए, आपका प्रॉपर इलाज करवाए, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। मामा को जब पता चलेगा ना कि मैं उनके लिए बहू लाना चाहता हूँ इस घर में, तो बहुत खुश होंगी वो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा बोलो। आई लाइक यू। तुमने क्या ऐसे ही रहना है? मसला क्या है तुम्हारे साथ? देखो मुझे इस तरह की ना बातें बिल्कुल नहीं पसंद। मैं गाड़ी में तुम्हारा भाई वेट कर रही हूँ, फौरन आओ, और कोई उस हवाले से बात नहीं होगी। ओके बाय। खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे, ना आने दो मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। तुम्हारी वजह से ना मेरी टांग पे चोट लगी है। मेरी वजह से? कैसे? और नहीं तो क्या, मैं गुस्से में निकली और मेरा पाँव स्लिप हो गया, तो जाहिर है चोट लग गई ना। और तुम्हें पता था मुझे चोट लगती है तो मुझे भूख लगती है। चोट तुम्हारे पाँव पे लगी है कि पेट पे? और वैसे भी चोट और भूख का क्या ताल्लुक है? तो मेरा चिड़े में क्यों हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे मूड्स नहीं समझ आते। तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैंने तुमसे कहा था इस बारे में कोई बात नहीं होगी। हाँ ठीक है, नहीं होगी तो बस नहीं होगी। अच्छा ना, हाथ नहीं लगाओ, मैं सीरियस हूँ। हटाओ। ये कोई टीवी ड्रामा या फिल्म नहीं है, मेरी फीलिंग्स है, रियल लाइफ है ये। समझ गई मैं। गोलगप्पे खाने मैंने। गोलगप्पे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये कोई टाइम है गोलगप्पे खाने का? गोलगप्पे का ना कोई टाइम नहीं होता, समझे? वेटर, जी सर। जी मैडम। गोलगप्पे की 2 प्लेट लेकर। दो नहीं, एक मुझे भूख नहीं है। कैसे दोस्त हो ना तुम? तुम्हारी वजह से मेरी टांग पे चोट लगी और तुम गोलगप्पे खा के मेरे दुख पर शरीक नहीं हो सकते। गोलगप्पे का दुख दर्द से क्या ताल्लुक है? तुम क्यों मेरी परेशानी बढ़ा रही हो? 4 प्लेटें लेकर आ। नहीं, चार नहीं, 3 ले आओ, 3 जाओ। ऐसे वैसे है नहीं, आ गए गोलगप्पे खाने। कुछ बोला तुमने? वो मैं कह रहा हूँ कि गोलगप्पे को ये टाइम है, 3 प्लेटें क्यों मंगाई? 2 मैं खाऊंगी, 1 तुम खाओगे। खुद को 2 भी खानी है। आओ भाई, क्या उसमें कोई टेंशन? कहाँ रह गया ये? अच्छा ले आएगा यानी रिलैक्स। क्या हो गया तुम्हें? इतनी हाइपर क्यों हो तुम? यम्मी। आराम से। अल्लाह तौबा। सर बिल कितना है? 150 की एक है, 450 की 3। 150 की 1 प्लेट है।
तो दे देंगे यार, अभी खा लें पूरा पहले। देते हैं 450 वो है नहीं। 450 रुपये। क्यों? गोलगप्पे खाने तुम लाए थे ना मुझे। नहीं, तुम अपने आप को लाई थी खाने। ऐसे आदमी हो तुम? हाँ, वो एक्चुअली मेरे वॉलेट में 1000 रुपए थे, सुबह खत्म हो गए। तो पहले ही बता सकते थे टम्बो। पहले कब बताऊं? क्या कुछ करती हो तुम, तुम्हें पता है? कुछ करती हूँ मैं। क्या कर रही हो? चुप करो तुम। साथ ये हेलो। हाँ नहीं, बोलो। नोरी, तुम कहाँ हो? मुझे पैसे चाहिए। मैं ऑफिस में हूँ और बहुत ही जरूरी मीटिंग चल रही है। मैं घर आकर बात करता हूँ उनसे। ये सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ो और अभी आओ। क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ऑलराइट? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट कर देती हूँ, जल्दी से आओ। क्या? ये क्या करती हो तुम? क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? अच्छा, बच्चे तो मारिया के साथ है? हाँ, झूठ बोल रहे हो मुझसे। इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो तुम। चलिए सब कुछ छोड़ो, मेरे पास आओ। यार, गोलगप्पे खाने के पैसे नहीं है और अगर हमने इसको पैसे नहीं दिए ना तो ये मुझे और आमिर को ना जाने नहीं देंगे कहीं। तुम आ रहे हो या मैं बाबा को बोल के बोलूं? अच्छा बाबा, आ रहा हूँ मैं। डोंट वरी। मैं तुम्हें टेक्स्ट कर रही हूँ एड्रेस। बाय। ये लड़की भी ना बहुत अजीब है मेरी बहन। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, ये कहीं गोलगप्पे खाने गई है और कह रही मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे देने के लिए आओ। आपकी जैसी है बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। इतनी बदमाशी करती हो तुम मम्मी भाई से? इस तरह बड़े भाई से बात करते हो? बस बस, मस्त आइडिया आया आमिर मुझे। क्या आइडिया? क्या हम ये 450 रुपए के लिए परेशान हो रहे हैं? मेरा भाग जाए। आइडिया तो बहुत बुरा है, मगर ऐसे नहीं है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सही है, तुम फोन पे लगो और निकलो। जाओ जाओ जाओ, आराम से। तरीके से। हाँ, नॉर्मल, रिलैक्स। फोन पे बात करते हैं। या हेलो, हाँ जी। टाइम है। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा ये बताइए, शाहिद कैसा है? हाँ तो ठीक है, हम लोग जल्द आपके पास आएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। अम्मा, क्या बात है? आज बड़ी खुश नजर आ रही है आप। हाँ, बड़ी खुशी की है। अगर तुमने सुनी होती तो तुम तो मुझसे ज्यादा खुश होती। अच्छा, तो मैं जल्दी से बता दें, आप नहीं चाहती कि मैं भी खुश हूँ? मेरी जान, मेरा जिगर, अरे तेरी माँ की खुशी तो हूरबानों से शुरू होकर हूरबानों पर ही खत्म हो जाती है। अम्मा, अब बता भी तो दे। बता दूं? भाई साहब का फोन आया था और वो बता रहे थे कि अम्मा, क्यों सता रही है मुझे आप? बता देना। अच्छा बताती हूँ। भाई साहब बता रहे थे कि शाहिद वापस आ गया है और पक्का वापस आ गया है। सच अम्मा? बस अब तुम गिनती गिनना शुरू कर दो। तुम तो पहले से चाहती हो कि मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। अरे यही तो वाहिद ऐसा मौका है जिस पर माँ खुशी खुशी अपनी बेटी से जुदा होने के लिए तैयार हो जाती है। बस अब तो मेरी बेटी दुल्हन बनेगी। बस अब तुम जल्दी से तैयारी करो, हमें हवेली चलना है। अरे हाँ अम्मा, मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गई। आज खाला और अनमोल आ रही हैं। तुमने तो मुझे बताया नहीं। इस बात को छोड़े ना अम्मा, और एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले। शायद कि कोई बात आप उनसे नहीं करेंगी, खासतौर पे अनमोल से। ये बात मैं उन्हें खुद बताऊंगी। खबरदार जो आपने बताई तो। ऐसा बेस्ट सीन है। लाइक ना मेरे पास पैसे थे और ना आमिर के पास।
कैसा चेहरा हुआ था उसका, शक्ल देखने वाली थी उसकी। इसका मतलब है कि गोलगप्पे खाने से ज्यादा आपको इस बात में मजा आया कि आप लोगों के पास पैसे नहीं थे। इतना मजा मुझे गोलगप्पे खाने में कभी नहीं आया जितना मुझे आज मजा आया। भाई आमिर से मिलना पड़ेगा जिसकी कंपनी में आपको इतना मजा आता है। आमिर यार, he's my best buddy यार। एक मुझे उसके साथ आउटिंग करना अच्छा लगता है, उसके साथ रहना अच्छा लगता है। मेरे सारे फ्रेंड्स में से एक वही है जो सबसे ज्यादा क्लोज है मुझसे। सारी सीक्रेट शेयर करती है। तो फिर कब मिलवा रही है उससे? क्यों, तुमने क्यों मिलना है उससे? अरे भी तुम्हारा बेस्ट बड़ी है इसलिए यार। ओके, मिलवा दूंगी कल। मेरी बच्चों का ख्वाब पूरा होने जा रहा है और मैं मुस्कुराऊं भी ना। अरे बाबा वो सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह टुकर टुकर मुस्कुरा कर शर्मिंदा तो ना करो मुझे। बच्चों, मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रही, मैं आज बहुत खुश हूँ। बल्कि आज तो आप भी बहुत खुश हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि आज बहुत दिनों के बाद खुशी मिली है मुझे। अल्लाह करे आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहें। आमीन। अनमोल, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैंने शाहिद का कितना इंतजार किया है, उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने का। ये एक एक साल सदी बनकर गुजरा है मुझ पर। अम्मा भी यही कहती है कि आपकी और शाहिद भाई की शादी में बहुत सी रुकावटें थी, पर अब तो सब कुछ ठीक होने जा रहा है ना कोई पढ़ाई का बहाना और ना ही कुछ और। बस मेरी बच्चों की और शाहिद भाई की जल्दी से शादी हो जाए। आमीन आमीन। वैसे ही भाई साहब मसरूफ कहाँ थे? रह देकर भाई साहब को तो प्यार बस सिर्फ अपनी ज़मीनों से ही है। बब वहाँ से ज़रा फुर्सत मिल जाती है तब उन्हें याद आता है कि उनकी भी 2 बहनें हैं। शुक्र है उनको याद तो आता है, और अब तो उनको सिर्फ एक ही बहन नजर आती है, उसी की आवभगत होगी। जाहिर है अब शाहिद वापस आ गया है तो घर में तो गहमा गहमी होगी, लोगों का आना जाना होगा। शुक्र है कि शाहिद की पढ़ाई खत्म हुई, वरना दीवारें चीन की तरह लंबी होती चली गई थी। अब अगर शाहिद आ ही गया है तो मेरा ख्याल है कि भाई साहब की तरफ डेरे डालो और कुर्बानों के हाथ जल्दी से पीले कर दो। बस ये फ़र्ज़ पूरा हो जाए निगार, फिर मुझे अल्लाह से कुछ नहीं चाहिए। तुम तो अपने फर्ज से निकल जाओगी, मैं अनमोल का क्या करूंगी? खानदान में एक ही लड़का था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, खाला जान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। शुक्र है तुम दोनों को हमारा ख्याल तो आया। हम दोनों को अब आप लोगों का ख्याल ही तो रहेगा, क्योंकि बच्चों की शादी के लिए मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है और उसके लिए जरा मुझे पता था कि तुम अब यही कहोगी। अरे भाई, कुर्बानों की शादी के लिए 5 दफा शॉपिंग कर चुकी है ये। अब मैं जितनी बार आप लोग शादी कैंसिल करोगे उतनी बार ही शॉपिंग करूंगी ना मैं। अनमोल, तुमसे कितनी बार कहा है कि जरा कम बोला करो, बहुत बोलती हो। I'm sorry अम्मा, मेरे मुंह से निकल गया। कुर्बानो आजकल बहुत सेंसिटिव हो गई है और चिड़चिड़ी भी। आप फिक्र ना करें खाला, मैं बच्चों को जाके समझाती हूँ, बल्कि मनाती हूँ मैं उन्हें। ठीक है? तुम फिक्र मत करो, अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इतनी देर से उसकी तारीफें कर रही हो, तुम्हें कितना अच्छा लगता है वो, कितना गुड लुकिंग है, उसकी पर्सनैलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कुछ मिल मिला के इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि तुम मान जाओगी। मैं ये समझता हूँ कि डिटर्मिनेशन होती है इंसान की, फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप हासिल करते हैं। मैं इस बात को तभी एक्सपीरियंस करूंगा जब अपने लिए खुद कुछ कर सकूं। मेरे हमदम, मेरे हमदम। बच्चों,
मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। जानती हूं मैं कि दिल दुखाना नहीं था, इंसल्ट करना था। अल्लाह ना करे बज्जो, मैं आपकी इंसल्ट क्यों करूंगी? सब बहुत ताने देते हैं मुझे कि मेरी शादी बार बार कैंसिल हुई। आई एम सॉरी, मैंने अनजाने में आपका दिल दुखा दिया। अगर आप इसी तरह मुंह बनाकर खड़ी रहेंगी ना, तो इसका भी हल है मेरे पास। मैं अभी जाऊंगी, शाहिद भाई को कॉल करूंगी और कहूंगी कि आप उनकी याद में पागल होने वाली हैं। खबरदार ऐसा किया तो शर्म करो कुछ अनमोल, पागल हो। मैं शर्म करूं? ये बात तो उन तक पहुंचनी चाहिए और ये बात मैं पहुंचाऊंगी। ये बात उन तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी जब मैं वहां पहुंचूंगी। ओहो बज्जो, आप तो बड़ी पहुंची हुई बातें करने लगी हैं। अच्छा चले चले ना मेरे साथ, आजा आजा। जीतने वाली हूँ, बस मैं जीतने वाली हूँ। कौन है ये? हेलो। हेलो, क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर आप मुझे इस वक्त कॉल करके डिस्टर्ब ना करते तो। ओह, तो मैंने आपको डिस्टर्ब किया? जी हाँ। किस काम में मतलब? मैं क्यों बताऊं? मैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ जो मैं तुम्हें हर बात बताऊं? अपने काम से काम रखो मिस्टर। और कॉल क्यों किया बताओ? कॉल तो मैंने काम से की थी। अब बोलोगे भी? मुझे तुमसे पूछना था। तो फिर बोलो। क्या फैसला किया तुमने? मैंने कुछ सोचना था। मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। Was waiting for your answer. मैंने तुम्हें उसी वक्त कह दिया था that I am not interested at all. प्लीज तुम भी बराए मेहरबानी भूल जाओ इस बात को। और हाँ, अब तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे बाबा के बिजनेस पार्टनर हो, नथिंग एल्स। तो इट्स बेटर कि तुम बाबा के साथ बिजनेस संभालो और मुझे तंग करना छोड़ दो। तो क्या हम दोस्त भी नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त बहुत खास होते हैं और तुम इतने खास नहीं हो अभी मेरे लिए। तो मुझे हमको भी खास कर दो जैसे दूसरे हैं। Excuse me, खास किया नहीं जाता, कुछ लोग खास होते हैं। जबकि मुझे लगता है कि जिससे तुम दोस्ती करती हो वो खुद खास हो जाता है। अच्छा बस बस, ज्यादा नहीं, फिर से ना शुरू हो जाना फ्लर्ट करना। तो फिर क्या करूं? जो भी हो, आई एम बिजी नाउ। और हाँ, मैं तुमसे अब नहीं मिलूंगी। तुम तो सर पे चढ़ जाने वाले आदमी हो। मिली क्या? तुम तो पीछे ही पड़ गए हाथ धो के। तुम्हारे बोलने से भी नहीं अब मिलूंगी मैं। बाय। फिर से गेम लगाना पड़ेगा। ओके। मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, ये मेरा खुद से वादा है। हर कीमत पर हासिल करूंगा तुम्हें। तुम खुद कहोगे, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें बदल दूंगा। तुम मान जाओगी। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती शाहिद, बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे। तुम भी मान जाओगी। Really? और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया और रोज वो तुम्हें इम्प्रेस करे जा रहा है और रही सही कसर आप पूरी कर रही हैं। What do you mean by that, कसर? मतलब ये कि तुम इतनी देर से उसकी तारीफें कर रही हो
तुम्हें कितना अच्छा लगता है वो, कितना गुड लुकिंग है, उसकी पर्सनैलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कुछ मिल मिला के इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि तुम मान जाओ। Oh crap! Hey, give me a break. किसी की तारीफ करने का मतलब ये नहीं है that I want to marry him. You know me so nicely. और वैसे भी आज तक मुझे कितने लोगों ने प्रपोज किया, तो क्या मैंने कर ली शादी उन सबसे? No, never. और जिस तरह उसकी मैंने उस दिन इंसल्ट की है ना, तुम खुद होते और देखते ना तुम्हें पता चलता। Like कोई प्यारा हो, अच्छा हो, अच्छी पर्सनालिटी का मालिक हो तो डेफिनेटली उसकी तारीफ तो करूंगी ना मैं। सही है, तुम दुनिया से बेजार ही रहना पे। अब क्या हुआ तुम्हें? मुंह क्यों बन गया तुम्हारा? कुछ कहो ना अपने हीरो के बारे में। उसने इतनी बड़ी बात कर दी तो मैं क्या करूंगा? बैठा सुनता रहूंगा? नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ और उसको पकड़ के मारो। दिल तो मेरा भी यही कर रहा है, लेकिन जब मेरी दोस्त ही उसके गुण गा रही है तो मैं क्या करूं? गुण? ये क्या है? गुण मतलब तारीफें यानी। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हें उससे मिलवाना ही पड़ेगा। तुम्हें हमेशा यकीन दिलाने के लिए सबूत देना पड़ता है। यस। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा रही हूँ। मुझे कोई मीटिंग नहीं करनी उसके साथ, प्लीज। तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि मैं चाहती हूँ। एनी फोन रखो, मुझे नहीं मिलना उससे। हेलो या शायद, हाउ आर यू? मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना था। हाँ प्यारा है, सही है। ऑलराइट डन, बाय। अब देखा, मैंने तुम्हारी भी तारीफ की तो क्या मतलब मैं तुमसे शादी कर लूं? You're so dumb. यानी मुझे लगता है कि तुम शाहिद को पसंद करने लगे। जिस तरह से तुम उसकी बातें करके खुश हो रही थी, जिस तरह तुम उससे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही थी, तो क्या तुम अब मुझसे दूर हो जाओगी? क्या अब तुम मेरी नहीं रही? वो तुम्हारी थी कब? तुमने तो अपने ख्यालों में और खुमार में उसे अपना बनाए रखा था। ना तुम उसे पाने की हैसियत रखते हो और ना ही हौसला। उसे शायद डिजर्व करता है, जिसके पास सब कुछ है, जो एनी को खुश रख सकता है। उसे वो सब कुछ दे सकता है जो तुम सारी जिंदगी लगाकर भी उसे नहीं दे सकते। तो वो सब कुछ क्या था? वो सब दोस्ती थी, सिर्फ दोस्ती। 3 साल की दोस्ती, बस दोस्ती ही रही। क्या कभी उसे मेरा प्यार नजर नहीं आया? एक पल के लिए उसे महसूस नहीं हुआ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं? शाहिद की 3 मुलाकातें मेरे 3 साल के प्यार पे भारी पड़ गई। पागल हो तुम, पागल हो तुम, पागल 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 हो तुम। आमिर, आमिर उठ जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है। जी अम्मी, टाइम क्या हुआ है? 10 बज गए। जब से उठा रही हूँ मगर तुम उठ ही नहीं रहे हो। उठ जाओ, शाबाश। उठ गया मम्मी। क्या बात है, रात भर जागते रहे हो? सही तरह नींद नहीं आई ना सारी रात? आंखों से तो लग रहा है सारी रात नहीं सोए। मम्मी वो रात भर कुछ पढ़ रहा था, थोड़ा लेट सोया। बेटा कुछ दिनों से देख रही हूँ बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मम्मी अभी तो सो के उठा और आपको परेशान लग रहा हूँ। आप प्लीज मेरे लिए परेशान मत हो। और आप क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैंने अपने लिए अलार्म सेट किया हुआ था ना। जी हाँ, आपके अलार्म ने बज के मुझे उठा दिया मगर आप नहीं उठे। सारा काम हो गया, बस अब तुम जल्दी सो जाओ। काम हो गया? मतलब आप किचन में गई थी? अम्मी आपको डॉक्टर ने मना किया है ना, रेस्ट का बोला है ना, प्लीज आप ऐसा क्यों करती हैं बार बार? कुछ नहीं होता रेस्ट करने से। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, बस अब तुम जल्दी से उठ जाओ, तैयार हो जाओ और आकर नाश्ता कर लो। जी। लो, जरूरी बात तो बताना ही भूल गई। वो एनी का फोन आया था, तुम्हारा फोन मुसलसल बज रहा था, इसलिए मैंने उठा लिया। वो कह रही थी। क्या कह रही थी? वो कह रही थी तुम दोनों ने कहीं जाना है।
जी वो किसी से मिलने जाना है। अच्छा, अब तुम जल्दी से उठ के तैयार हो जाओ, वो खुद लेने आ रही है तुम्हें, ठीक है? उठ जाओ, शाबाश, जल्दी से उठ जाओ। क्या हो गया तुम्हें? एहसान किया मुझे पिक करके? तुम्ही को शौक था आमिर से मिलने का। वैसे भी आमिर ना मेरा बहुत खास दोस्त है। मैं ना हर किसी को अपने खास दोस्तों से नहीं मिलवाती। और तुम्हें पता ना बहुत खास दोस्त होने का क्या मतलब होता है? जी जी मैं समझता हूँ, आप बिल्कुल नाराज ना हो, मैंने आप तक कोई एहसान नहीं किया है। ये गाड़ी आपकी है, सब कुछ आप ही का तो है। आप प्लीज माइंड ना करें, मैं तो जस्ट ये कह रहा था कि उसको बताया था कि हमारा। अच्छा बस चुप करो, मैं फोन करती हूँ। क्या फोन नहीं उठा रहा? मुझे ना बात नहीं करने दे सकते तुम। ये अमीर लोगों की बात है ना। बताया तो था ना उसे। हेलो, कहाँ रह गए हो? ये जो अंकल है इनको तुमसे मिलने का बहुत ज्यादा जल्दी आ जाओ। ओके। हाँ ये ब्लू शर्ट में। मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। आई थिंक जिसे जिंदगी सिखा दे उसको किसी और से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। गुड, बहुत अच्छा तजुर्बा है तुम्हारा जिंदगी के बारे में। तजुर्बा तो मेरे पास कोई भी नहीं है। हाँ बस इतना देखा है कि कुछ लोगों को बिन मांगे मिल जाता है और कुछ को मांगने के बावजूद भी नहीं मिलता। मैं ये समझता हूँ कि डिटर्मिनेशन होती है इंसान की, फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप हासिल करते हैं। ये भी सही बात है, मगर मैं इस बात को तभी एक्सपीरियंस करूंगा जब अपने लिए खुद कुछ कर सकूं। देखा कैसा लगा मेरा दोस्त? अच्छा, बस अच्छा है? नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, खुश। वैसे आपस की बात है कि आमिर तुम्हारा दोस्त लगता नहीं है, इसमें बहुत ठहराव है और तुम मैं क्या तेज हो तुम बातों में, इरादों में। ये जाहिर है, अब मैं तेज गोली की तरह हूँ तो कोई संभालने वाला तो चाहिए था ना। आमिर मुझे बहुत अच्छा गाइड करता है, इनफैक्ट मुझे पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करता है। और वो अलग बात है, खुद एग्जाम्स में पढ़ता है सिर्फ। पढ़ाई के अलावा और क्या करते हो? बस अब आखिरी सेमेस्टर है, रात को कॉल सेंटर में जॉब करता। घर में और कौन कौन है? घर में सिर्फ मैं और मेरी अम्मी है। Why don't you join me? मैंने अभी नया सेटअप स्टार्ट किया है, मुझे लोगों की ज़रूरत है और तुम जैसे लोगों की तो खास, जो बहुत कॉन्फिडेंट हों, बहुत सेल्फ मेड हों। सर देखिए मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है और रात को जॉब भी करता हूँ, मुझसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली नहीं जाएगी। क्या मतलब, तुमने इसे जॉब ऑफर किया? हाँ, ये सारी रात कॉल सेंटर पे जॉब करता है, सुबह यूनिवर्सिटी जाता है, तो मैं कह रहा था कि मुझे ज्वाइन कर ले। मेरा ख्याल है कि इसके लिए बेहतर होगा, इजी रहेगा इसके लिए। और तुमने क्या कहा? मैं वो ये मैं क्या लगा के रखी है, इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है और वैसे भी रात की जॉब करके ना तो पढ़ाई भी सही नहीं कर पाते और आंखें लाल हो रही होती है और मुंह सूज रहा होता है पूरा। जॉब करो, रिलैक्स रहोगे तुम, इवन मामा को टाइम दे पाओगे अपनी। क्यों मिलेगी ना ऐसे लीनियंसी? वो क्यों नहीं मिलेगी भाई, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। आमिर देखो, अब तुम आराम से रहो, भूल जाओ सारी टेंशन। हाँ बोलो। ओके। Congratulations! आपको न्यू एम्प्लॉय मिल गया और आपको नई जॉब मिल गई और इस वजह से मुझे लगी है भूख, क्योंकि तुम लोग इतनी देर से इतनी बोरिंग बातें कर रहे थे और तुम्हें पता है जब मैं बोर होती हूँ ना मुझे भूख लगने लगती है। प्लीज कुछ ऑर्डर करो, I'm very hungry। अभी आइसक्रीम खाई है तुमने?
ली ना मैंने। ओके, खाना वही तरफ से, चलो। मेरी नौमी का बच्चा हर वक्त मुझसे लड़ाइयाँ करता रहता है। बेटा ऐसी बात नहीं है, मामा भी तुमसे बहुत प्यार करती है, नोमान भी तुमसे बहुत प्यार करता है, बल्कि मुझसे भी ज्यादा। नोमान, बाबा आपको ना उसकी हरकतें नहीं पता, उसकी तो गर्लफ्रेंड है। क्या 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 कहा तुमने? नोमान? नहीं नहीं कुछ नहीं। मेरे हमदम, मेरे हमदम। मुझसे ना बाबा आपके अलावा इस घर में कोई प्यार नहीं करता। ये किसने कहा तुमसे? आपने मामा को नहीं देखा? हर बात तो मुझे डांटती रहती है, उनको मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है। नसीहतें कि तुम इस घर चली जाओगी तो तुम्हें ये कहना पड़ेगा, तुम पराए घर चली जाओगे तुम्हें ये कहना पड़ेगा, पराए घर। मुझे नहीं जाना बाबा पराए घर। जब बाबा मेरा अपना घर है तो मैं क्यों जाऊँ किसी पराए घर? आप ना उनको समझा दें। ठीक है, मैं समझाऊंगा। देखो ना, तुम्हारी माँ है इसलिए कहती है तुमसे, माएँ बेटियों का ख्याल रखती है ना। कम ऑन बाबा, ये वो दौर नहीं है कि बेटियों का माएँ ख्याल रखें, और उल्टा मुझे उनका ख्याल करना पड़ता है। कहीं भी जाती हूँ उनको मेरी इंग्लिश की ऐसी जरूरत पड़ती है जैसे कि मैं क्या बताऊँ आपको, हर चीज को ट्रांसलेट करके उनको बताना पड़ता है, और फिर भी मेरा एहसान नहीं मानती वो। हाँ, एहसान तो मानना चाहिए तुम्हारा। फिर आप उनको समझाएंगे ना? मैं समझाऊंगा। तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसलिए हर वक्त मेरी आपसे शिकायतें करती रहती है। मेरी नौमी का बच्चा हर वक्त मुझसे लड़ाइयाँ करता रहता है। बेटा ऐसी बात नहीं है, मामा भी तुमसे बहुत प्यार करती है, नोमान भी तुमसे बहुत प्यार करता है, बल्कि मुझसे भी ज्यादा। नोमान, बाबा आपको ना उसकी हरकतें नहीं पता, उसकी तो गर्लफ्रेंड है। क्या 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 कहा तुमने? नोमान? नहीं कुछ नहीं। बाबा भूल जाए, कुछ नहीं कहा मैंने आपको। बुरी बात, दूसरों के मामलात में इस तरह दखल नहीं देते। अब वैसे भी वो तुम्हारा बड़ा भाई है। वो मेरा बड़ा भाई नहीं है, और आप लोगों ने उसको क्यों पहले पैदा कर दिया? मुझे पहले पैदा करना चाहिए था। अरे बेटा, हम क्या करते हैं, तू अल्लाह की रजा है ना, जो उसकी मर्जी होती है वैसे ही होता है। नहीं, मैं नहीं कुछ जानती, बस आप सबको बता दे कि नोमी मुझसे छोटा है। अच्छा चलो, मैं बता दूंगा सबको कि भाई नोमान छोटा है, तुम बड़ी हो, ठीक है? अभी अंदर आएंगे ना, कहीं कर ली शिकायतें मेरी इनसे। ओहो, कर ली इनसे मेरी शिकायतें? सुना आपने? उड़ाओ और उड़ाओ मेरा मजाक, और तुम हर वक्त अपने बाप से मेरी बुराइयां करती रहना। देखा बाबा, आपने फिर से मुझे डांट रही हैं। ये लो, पकड़ो, जूस पियो, और चलिए आप भी चलिए, चल के सोइए, सुबह ऑफिस जाना है। इसके आसरे पे मत रहिएगा, ये तो सारी रात बैठी फजूल बातें करती रही। अच्छा भाई, चलते हैं, अभी चलते हैं। देखा बाबा, इनका तो बस चले ना, आपको मुझसे मिलने ही ना दें। आप ना कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको कहती हूँ, आप मेरी बात मान लें, आप ना दूसरी शादी कर लें। चलो, तुम कहती हो तो कर लेता हूँ दूसरी शादी। क्या आप दूसरी शादी करेंगे? अरे कह रही है तो कर लेता हो ना, इसमें क्या हर्ज है? फिर इनका क्या बनेगा? बाबा इनका तो कुछ नहीं, क्या करेंगी, घर पे रहेंगी, किचन में काम करती रहेंगी पूरा दिन। हम तो पता क्या करेंगे बाबा, हम ना नई वाली मामा के साथ पूरा दिन बाहर घूमते रहेंगे। बिल्कुल सही है। बिगाड़ी और बिगाड़िए, पहले कम बिगड़ी है ना जो और बिगाड़ रहे हैं आप इसे। वैसे बेटा एनी, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, बल्कि नोमान भी तुमसे बहुत प्यार करता है। आइंदा से तुम नोमान को नोमी नहीं बुलाओगी, नोमान बुलाओगी। तुम्हारा बड़ा भाई है, समझी? ओके, अब तुम सो जाओ, कल मुलाकात होगी तुमसे। ओके बाबा, गुड नाइट। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।
हेलो। हाँ मजनू की औलाद। खैरियत है, क्या हुआ? बहुत शौक है ना तुम्हें शाहिद के सामने मजनू बनने का? दुनिया जहाँ के गम है तुम्हें, किसी को बिन मांगे मिल जाता है और किसी को कुछ भी नहीं मिलता तुम्हारी तरह। क्या तुकमंदी थी उसके सामने इस तरह बात करने की? कितनी बार समझाया तुम्हें कि ना बनो इतना सेंसिटिव, लेकिन नहीं, शर्मिंदा करवा दी उसके सामने मुझे। पर वो तो मेरी तारीफ कर रहा था। डेफिनेटली तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारी तारीफ करेगा ना वो। अच्छा, तो उसने मेरी तारीफें इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? ऑब्वियसली। अच्छा छोड़ो इन बातों को। आमिर, मैं सोच रही थी कि कहीं चलते हैं आउटिंग के लिए। कहाँ? शायद के फार्म हाउस, बहुत मजा आएगा। तुम ही रखो कोई प्रोग्राम। ओके। आई थिंक मामा आ रही है। बाय 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 बाय। कौन था? किससे बात कर रही थी? अपने बॉयफ्रेंड से बात करी थी मामा। मामा मैं उसके इश्क में पागल हो गई हूँ। आप मेरी चुचू की बातें सुन रही थी ना? बेशर्म, ये किस तरह की बातें करी? तुम्हें कुछ शर्म नहीं आ रही? इसमें शर्म की क्या बात है? मैं बता रही हूँ कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। प्यार करती हूँ उससे बहुत ज्यादा, और रोज रात को छुप छुप के बात भी करती हूँ। बस कर दो, पता है किससे बात कर रही थी? जब पता था तो क्यों पूछ रही थी आप मुझसे? मैंने आपको एक काम कहा था, किया आपने? 5,000 का बंदोबस्त हुआ है बस। सिर्फ 5,000? मामा मैंने आपको 10,000 का कहा था। एनी, हर दूसरे तीसरे दिन 10-15 हजार रुपए लेती हो। कहाँ खर्च करती हो, कहाँ जाते हैं? कोई हिसाब किताब है उनका या नहीं? हिसाब किताब, हिसाब किताब? मामा आपको पता मुझे इस वर्ड से नफरत है। आप जब मेरी तरह खर्च करती ना, तब आपको पता चलता है कि खर्च करने में कितना मजा आता है। कोई जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हारी तरह फजूल खर्च नहीं हूं मैं। मुझे कदर है पैसे की। मुझे 5,000 रुपए चाहिए तो चाहिए, आप बाबा से लेके दे मुझे। मैं नहीं मांगी। तुम्हें चाहिए ना 5,000, जाओ जाके अपने बाबा से मांगो, पूरा हिसाब किताब लेके देंगे। जाओ। मामा ऐसी बातें ना क्या कर रहे हैं आप? क्या ऐसी बातें मैं कर रही हूँ या तुम कर रही हो? यहाँ मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद आ गया मेरे सामने चल के। क्या मतलब? नोमी मुझे 5,000 रुपए चाहिए और जल्दी से निकालो। मेरे मुंह पे लिखा हुआ है कि मुझे तुम्हें पैसे देने। जल्दी से 5,000 दो वरना सारे कुछ उठा के मार दूंगी। अरे मामा देख रही है क्या कर रही है? बस ठीक है, तुम दोनों बहन भाई का मामला है ना, निपटो। मैं तंग आ गई। मामा अरे नहीं है 5,000 मेरे पास। दे रहे हो नहीं दे रहे, वरना मारियो और तुम्हारे सीन के बारे में सब कुछ बताती हूँ मामा को। तुम ब्लैकमेल कर रही है मुझे एनी? मारिया के बारे में तो मैं वैसे ही मामा को बताने वाला हूँ, और प्यार तो मैं उससे बहुत करता हूँ, बहुत जल्द शादी भी करने वाला हूँ। अच्छा, मामा को खुद बताओगे? तो ठीक है, अभी मामा को बुला लेते हैं। मामा, मामा। क्या हो गया तुम्हें? मेरे हमदम, मेरे हमदम। कौन है वो? कौन बाबा? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ। बड़े प्यार के दावे करता ना मेरे सामने वो। इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी, तुम्हारे साथ चिपक के बैठूंगी, देखना वो कितना चलेगा। इनफैक्ट मैंने उसको जलते हुए देखना है अपनी आंखों से। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो जेलस होगा? ऑफ कोर्स। शादी करना चाहता हूँ तुमसे, इसलिए मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम आमिर से शादी तो नहीं करना चाहते। पहले तो ऐसा वैसे कुछ था नहीं, लेकिन अब मैं वाकई उसमें इंटरेस्ट लेने वाली हूँ। मतलब तुम आमिर से शादी करना चाहते हो? उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। सब खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम, मेरे हमदम। तेरी
कसम, मेरे हमदम तेरी कसम।